एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल सेंटोस्ट लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लाइक जे नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हर एक साल एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी फुल कंसेप्ट है पूरे कंसेप्ट एक वीडियो में देखने वाले हैं, और उसके जो PYQ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है ये बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स वो आखिर है क्या। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ते तो आपके पीछे वो आपके माइंड में हमेशा ये रीजन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको उस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्या रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली जो है ये एक बायोमोलिक्यूल्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि फाउंड होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो जो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली वो कार्बन हो सकते हैं या हाइड्रोजन या फास्फोरस, सल्फर, ऐसे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, और ये बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ लाइफ से, मतलब इसका बायोमोलिक्यूल्स का जो है बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक सब पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला बात जो है इसमें जो है वो तीन टॉपिक जो है, पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दूसरा जो है आपको दूसरा आपका हो गया प्रोटीन्स। ठीक है, तीसरा जो हो गया वो आपका हो गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और चौथा आप इसको ये तीन जो है बेसिकली ये तीन जो है वो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तीन जो है वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी हैं और भी टॉपिक इस वाले में। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तीनों पे हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आप नाम को अगर देखेंगे तो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला जो पुराना जो डिफिनीशन था, क्लासिकल डिफिनीशन, वो जो था कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे कि आप नाम से देख पा रहे होंगे चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे आप नाम से देख पा रहे हैं कि कार्बन है और हाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब जो है इसको क्लासिकल डिफिनीशन जो था इसका बेसिकली क्लासिकल डिफिनीशन। ठीक है, क्लासिकल डिफिनीशन क्या था बेसिकली जो थे इसको हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का हो। ठीक है, वो बेसिकली जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। उसको सिंपली जो है एक ऐसे सिंपली रिटेन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ें होंगे तो वो जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है वो जो है बेसिकली क्लासिकल पहले का जो था वो बोले कि CX वाटर H2O, इस फॉर्मेट में अगर कोई भी है तो आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा, लेकिन ये बातें जो है ना हमेशा ट्रू नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि एग्जाम्पल पे आप जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ले लीजिए। ठीक है, या फ्रक्टोज ले लीजिए। ठीक है, ये बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, इसका बेसिकली फार्मूला C6H12O6। ठीक है, यही होता है। तो आप जो है इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं। देखिए अगर ला लिए तो इसका मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज सही में है कार्बोहाइड्रेट, तो इसको सिंपली जो है वो C6H2O ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि CX इंटू H वाटर इंटू वाई, ऐसे करके फॉर्म में हम लोगों ने चीज़ों को लिख लिया। तो मतलब ये चीज़ें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इन्होंने जैसे बोला मैंने वैसे कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। फिर देखा कि सुक्रोज को एक लिया, सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज का होता है
H22O11, ठीक है। तो ये जो चीज़ होते हैं इसको बेसिकली आप C6H2O11 ऐसे, यानी कि 12 यहाँ पे, ठीक है। यानी बेसिकली आप जो इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो चीज़ें जो हैं ये भी सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। लेकिन बात तब दिक्कत होती है जब ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये जो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, मान लीजिए एसिटिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, जो है CH3COOH, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप अगर इस फॉर्म में लाना चाहेंगे तो ये क्या होंगे, C2H4O2, ठीक है। तो ये बेसिकली C2H2O×2 इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये बात जो है हर एक जगह ट्रू नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमेशा वो ट्रू हो उस चीज़ों के लिए न्यू जो डिफिनीशन आया, मतलब क्लासिकल ये पुराना डिफिनीशन था, जो केमिकली डिफिनेशन आया यानी कि मॉडर्न डिफिनेशन है, वो क्या था वो चीज़। तो ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का ये डिफिनेशन ये गलत निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद जो था वो केमिकली यानी कि मॉडर्न डिफिनेशन जो था वो क्या था वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली उसमें जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स जो था वो बेसिकली उसमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉडर्न डिफिनेशन जो था, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉडर्न डिफिनेशन, ठीक है, जो कि हर एक जगह ट्रू हो। तो वो चीज़ें जो थे वो चीज़ें क्या थे, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन कायरल सेंटर, ठीक है। ये जो है वो न्यू मतलब नया क्लासिकल डिफिनीशन है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हुआ, मतलब कि OH का कॉम्बिनेशन बहुत सारा हो, ठीक है, OH, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ऐसे इस टाइप का, यानी कि यहाँ पे हो सकते हैं या तो एल्डिहाइड, ठीक है, या कीटोन, ठीक है। तो बेसिकली अगर कीटोन और एल्डिहाइड दिखे और वहाँ पे OH का ज़्यादा ग्रुप दिखे और उसके पास कम से कम एक कायरल सेंटर हो, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप को सेटिस्फाइड करता हो। या कोई भी कंपाउंड ऐसे भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको एज सच आप हाइड्रोलिसिस करके अगर वो चीज़ें अगर पॉलीहाइड्रोक्सिल या कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी चीज़ जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो है आप देखिए एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, कहने का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, दो होगा तीन होगा वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है वो CH2OH इधर इस साइड H, और बेसिकली CH आप जो है CHO यानी ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप CH2OH, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, ठीक है। आप जानते होंगे अगर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए वन कायरल सेंटर है, ठीक है, कायरल सेंटर है ना, वन कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे फॉर्म हो सकता है, अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और आपसे ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो आपको ये फिगर आउट करके दे देंगे चीज़ें, या दे देंगे 3-4 एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, उसमें बोलेंगे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, ये है वो है, 3-4 ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं, और उसमें आपको बोलेंगे कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इसलिए पता है इन्हें जो है बहुत सारे लोग ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो है उसको जो है दिस इज नोन एज स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कि कौन सा स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें एटलीस्ट कम से कम 1 है, इससे कम हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये है, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या होता है, मतलब कहने का सेंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, बेसिकली इसका जो ग्रीक वर्ड है सैचुरॉन है, जिसका मतलब ही होता है कि शुगर, ठीक है। हम लोग जो डेली लाइफ में यूजेज में अपने होम में जो शुगर यूज करते हैं यानी कि चीनी, वो बेसिकली जो है वो सैचराइड्स होते हैं, ठीक है। तो वही सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसके बाद जो है इस वाले में आप कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने डिफिनीशन को देख लिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि क्या चीज़ें डी होने वाले हैं, क्या चीज़ें एल होने वाले, कैसे होंगे, कैसे जज करेंगे उस चीज़ों को, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो डी और एल फॉर्म के लिए आप डी एंड एल फॉर्म के लिए पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, डी एल फॉर्म के लिए जो पॉइंट्स हैं वो आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए तो ग्लूकोज का एक फार्मूला ले लीजिए, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है, CHOH OH, इस साइड OH H H OH H, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी। तो ये जो है बेसिकली जो है वो डी ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो आप इस फिगर को देख के कैसे जज करेंगे कि ये चीज़ें जो है वो डी हो रहे हैं और एल हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए आपको क्या क्या कंडीशन माइंड में याद रखना है, वो सारे पॉइंट्स आपको देखना है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट्स आता है, पहला पॉइंट जो आता है कि डी और एल देखने के लिए, डी एंड एल फॉर्म को देखने के लिए फॉर्म जो होना चाहिए वो मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, लेकिन फ्रक्टोज हम लोग देखेंगे उसमें कीटोन आएगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो कीटोन्स आर टॉप पे, मतलब कि मस्ट बी टॉप, ठीक है, टॉप लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, तो मस्ट बी टॉप, ठीक है। तो आप जब भी चेक करें तो वो चीज़ आपको देख लेना कि ये टॉप पे है कि नहीं। दूसरा चीज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ग्रुप, ठीक है, CH2OH वो सबसे नीचे होना चाहिए बॉटम में, ठीक है, तो वो दूसरा कंडीशन हो गया, वो आप ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरा बात जो है कि आप कहाँ से चेक करना है, और तीसरा बात ये है कि OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है वो अगर राइट साइड है, ठीक है, तो चीज़ें जो हैं वो डी बनेंगे, ठीक है। और अगर OH जो है अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो एल बनेंगे, ठीक है। तो OH राइट साइड कहने का मतलब ये चीज़ है राइट साइड, यानी कि डी बन पा रहे हैं, और ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ गए हैं। और तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि ठीक है, हमको चेक कहाँ से करना है कि कहाँ से चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे इधर है लेफ्ट साइड में, तो एल हो रहा है, नहीं हो रहा है, डी ग्लूकोज है। तो आपको जो है जब भी आप ये OH ग्रुप को देखना होगा, ये लास्ट कायरल सेंटर कहने का मतलब कि ये, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को आपको सिंप्लीफाई करके देखना होगा, ठीक है, मतलब कि ये चीज़ें जो हैं वो क्या है, ये जो है बेसिकली इस साइड है, ठीक है, राइट साइड, तो यहाँ पे क्या होंगे, राइट साइड में चीज़ें डी बन पा रहे हो तो ये डी हो जाएंगे, ठीक है, डी ग्लूकोज। तो यहाँ से जो है ये बेसिकली CH2OH तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो है सबसे लास्ट कायरल सेंटर से आपको चीज़ों को देखना होगा। लास्ट कायरल सेंटर में क्या है चीज़ें, OH जो है वो राइट साइड में, तो डी ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ऐसे आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स के जो है डी ग्रुप को ऐसे जज कर पाएंगे, ठीक है।
इसके बाद जो है बेसिकली जो है उसके बाद जो है कि जैसे कि आप नाम सुने होंगे एल्डोज, ठीक है, एलोज, ग्लूकोज, गलेक्टोज, आइडोज, ठीक है। तो वो सारे फिगर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको फिगर दे दिया जाएंगे 4, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा मतलब इसमें गलेक्टोज है, ठीक है। तो आपको वो फिगर याद रहना चाहिए, जैसे ग्लूकोज का होता है ना वैसे इस सबका फॉर्म उसी टाइप का फॉर्म होना है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आपको जो है बच्चों को तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो है वो मतलब मेमोरी याद करने के लिए एक मेमोरी बेस्ड बनाया है, ठीक है। उसको आप इन ऐसे वे में भी समझ सकते हैं, ये आप इसको बोल सकते हैं टिप्स, ठीक है, टिप्स, ठीक है। तो अब जो है इसको बेसिकली आप ऐसे बोलिए ए जी गूगल, ए जी गूगल, ठीक है, ए जी गूगल अमित, अमित। अब देखिए बेसिकली इससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ों को याद रखने में आसान होगा, ठीक है। एक टिप्स आप ऐसे बोल सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो है वो ए से क्या होने वाले हैं, ए से जो है बेसिकली एलोज होने वाले हैं, एलोज, ठीक है। जी से जो बेसिकली होने वाले हैं ग्लूकोज होने वाले हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। इसके बाद ग्लूकोज होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद गलेक्टोज, ठीक है। इधर जो है बेसिकली आपको एल्ट्रोज, इसके बाद मैनोज, इसके बाद आइडोज, इसके बाद टाइलोज। तो यहाँ से जो क्वेश्चन फॉर्म होने का तरीका हो सकता है, फॉर्मेट, वो कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको ठीक है बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का आपको फिगर जानते हैं कि ऐसे होंगे, अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का क्या होने वाला है या फिर गलेक्टोज का क्या होने वाला है, तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो उसको याद रखने के लिए ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये तीनों जो है, ये तीनों, ये जो है वो C2 ईपीमर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक नया टर्म आया ईपीमर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो है कार्बोहाइड्रेट्स में है वो डायस्टेरियोमर्स जो होते हैं, डायस्टेरियोमर वही से ईपीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो डायस्टेरियोमर्स मतलब होता है कि वन जगह मतलब साइड चेंज हो, मतलब कि अगर चीज़ें अगर कहीं पे मान लीजिए कि अगर कहीं पे चीज़ें आर बन रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो ऐसे दोनों हो जा रहे हैं तो ये तो इनएंशियोमर हो गए, ठीक है, ये इनएंशियोमर हो गए। लेकिन अगर वहीं पे एस और आर बन रहा है, यानी वन एक ही जगह चीज़ें चेंज हो पा रहे हैं, यानी ये दोनों में अगर कोई बोलेगा तो ये डायस्टेरियोमर है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आप लोग पढ़े होंगे आइसोमर चैप्टर में, इस बहुत डिटेल्स में इस चीज़ों का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हैं डायस्टेरियोमर। तो C2 ईपीमर्स यानी कि वन साइड, ये तीन में जो है वो कार्बन C2 मतलब कार्बन 2 पोजीशन, यानी कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे जो है वो डायस्टेरियोमर होंगे, यानी वहाँ पे जो है कन्फिग्रेशन चेंज होने वाले हैं, कन्फिग्रेशन नहीं मतलब चेंज होंगे और वो डायस्टेरियोमर्स होंगे बेसिकली, ठीक है। और ये जो है वो थोड़ा सा बेसिकली इनसे हट के है, तो इसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है इस तीनों का कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो देखेंगे पहले कि एलोज क्या होंगे, ठीक है, एलोज क्या होने वाले हैं, एल्ट्रोज क्या होने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली जो है वो एलोज जो है CH2OH HOH, ठीक है। बेसिकली इससे आप सारे चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ठीक है, यहीं से आप ग्लूकोज सारे चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है बेसिकली डी एलोज है, ठीक है, ये जो है बेसिकली डी एलोज है। अब डी कैसे बोल दिए, नीचे देखिए ये जो कैरल सेंटर है उसमें ये OH जो है वो राइट हैंड साइडेड में है तो डी हो जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली जो है एलोज का फार्मूला होता है, एलोज का फिगर होता है, ठीक है। तो आपको जो है
अगर एलोज से एल्ट्रोज में जाना होगा तो C2 एपिमर करना होगा, यानी कि कार्बन नंबर 2 पे ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। तो बाकी हर एक जगह सेम ही होगा, आपको एक जगह चेंज करना है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, OH को इस साइड लाएंगे और H को इस साइड लाएंगे, तो चीज़ें जो है वो एपिमर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको अगर कोई बोलेंगे कि आपको जो कोई बोलना है, वो अगर बोल रहे हैं कि आपको जो है बेसिकली डी एल्ट्रोज का फॉर्मूला बनाना है, डी एल्ट्रोज, ठीक है। तो आप बेसिकली कुछ नहीं करिएगा, आप बेसिकली यहाँ पे जो 2 नंबर कार्बन पे उसको आप बेसिकली जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली CHO इधर जो होने वाला है OH, ठीक है, HOH, बाकी फिर वो सेम रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो ये हो गया आपका डी एल्ट्रोज। तो ऐसे करके डी एलोज है, वो C2 एपिमर है, तो यानी 2 नंबर कार्बन पे चीज़ें जो होंगे वो चेंज हो पाएंगे। तो ये जो हो गया वो डी एलोज और डी एल्ट्रोज में हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है ग्लूकोज और मैनोज में रिलेशन है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज से अगर मैनोज में जाना होगा तो कैसे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने देखा क्या देखा कि डी मैनोज जो था CHO HOH, ठीक है, HOH और लास्ट में CH2OH, ठीक है। ये जो था वो एलोज का था, ठीक है। तो इससे आपको ग्लूकोज में जाना है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये 3 नंबर में चेंज हो जाएंगे, मतलब कि OH जो है ग्रुप इधर आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी फिर ग्लूकोज से हमको अगर मैनोज में जाना होगा तो चेंजेज होंगे 2 कार्बन पे ही। मतलब मैं बेसिकली ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ग्लूकोज का ड्रॉ करना होगा चीज़ें, तो आप जो है ऐसे बोल सकते हैं कि सब जगह जो होंगे वो चेंज सही होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होंगे चीज़ें वो क्या होने वाला है, ये बेसिकली जो है यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, सेकंड में जब जाएंगे तो ये चीज़ें चेंज होंगे, यानी कि HOH और इधर OH और H, ठीक है। और फिर बेसिकली इधर तो सेम होंगे ही, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको अगर ये बेसिकली जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ग्लूकोज से आपको अगर मैनोज में जाना होगा तो आपको पता है कि C2 एपिमर होता है, तो यानी कि कार्बन नंबर 2 पे जो चीज़ें होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी OH जो है लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, अगर राइट साइड में है तो वो चीज़ें होंगे। अगर फिर मान लीजिए अगर आपको अगर ग्लूकोज, ठीक है, तो मान लीजिए ये बेसिकली जो है ग्लूकोज है, ठीक है। अब मैनोज का क्या हो जाएगा, मैनोज का बेसिकली जो है वो HOH तो होने वाला है, नीचे में CH2OH तो होगा ही, ठीक है, HOH भी होने वाला है, ठीक है, OH भी होने वाला है। बेसिकली जो है C2 कार्बन पे चेंज होंगे तो OH H, ठीक है। तो बेसिकली जो है मैनोज जो दिखने वाले हैं तो एज इट इज ऐसे ही है, इसको डी ग्लूकोज, इसको डी मैनोज, क्योंकि यहाँ पे OH, ठीक है, ठीक है। अब जो आने वाला है वो है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का किसके साथ रिलेशन है, आइडोज के साथ, ठीक है। ग्लूकोज का क्या रिलेशन है, आइडोज के साथ, ठीक है। तो ग्लूकोज को आप जो है बेसिकली ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं, CH2OH जो लास्ट में होने वाला है, CHO ये चीज़ें तो होंगे, लास्ट में HOH भी होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट में एलोज ऐसा था, ठीक है। हमने ग्लूकोज पे आया तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो पा रहे हैं, यानी कि OH इस साइड हो गए, ठीक है। अब जब हमको अगर वहाँ पे थर्ड नंबर में जब आना है हमको इस चीज़ों पर, इस बेसिकली जो है वो आना है हमें ग्लूकोज पे, ठीक है। तो ग्लूकोज पे आना है तो थर्ड पोजीशन पे ये चीज़ें चेंज होंगे, तो OH जो है बेसिकली 3 नंबर पोजीशन पे इस साइड आने वाला है, और बाकी एज इट इज रहेगा जैसे जो रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली है ये। तो ये जो बेसिकली है ये क्या है, ये बेसिकली जो है डी ग्लूकोज है, ये जो है बेसिकली डी ग्लूकोज है, ठीक है। और इस अगर ग्लूकोज से हमको अगर मैनो मतलब आइडोज में जाना है, ठीक है, बेसिकली आइडोज में जाना है तो क्या करना है, डी आइडोज में तो आपको पता है कि C2 एपिमर है तो 2 नंबर कार्बन पे चीज़ें चेंज हो पा रहे होंगे, तो आपको बेसिकली ऊपर में CHO टॉप पे होने ही वाला है, बॉटम में CH2OH होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज होंगे तो OH जो होंगे बेसिकली लेफ्ट साइड आ जाएंगे, ठीक है। और इधर HOH ये सारे चीज़ें जो होंगे वो सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो बस ये जो हो गया आपको ऐसे डी ग्लूकोज और डी आयोज। तो आप जो है इस चीज़ों को
ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 चीज़ों को देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो देखने वाली बातें हैं वो है कि गैलेक्टोज और टैलोज में क्या किस टाइप का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, चीज़ों को लेफ्ट साइड से उठा रहे थे और राइट साइड में डाल रहे थे, मतलब ग्लूकोज से मैनोज बना रहे थे, ठीक है, ग्लूकोज से आइडोज बना रहे थे। लेकिन इस टाइम जो है उल्टा करने वाले हैं। उल्टा कहने का सेंस मतलब हम लोग टैलोज से गैलेक्टोज में जाएंगे, ठीक है। डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज है, ठीक है, और डी टैलोज है, यही था। तो हम लोग बेसिकली इस साइड से उस साइड मतलब फिगर आउट कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन इस टाइम जो है थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले डी टैलोज को फिगर कर लेंगे, वहाँ से फिर हम लोग जो है वो गैलेक्टोज को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो आपको जो है कैसे दिखने वाले हैं डी टैलोज, आपको बेसिकली ऐसे दिखने वाले OH जो होंगे इस साइड पूरे इस साइड हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड, और नीचे में जो होंगे HOH वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है, और ऊपर में तो CHO होगा ही, ठीक है। और इससे आपको गैलेक्टोज में जाना है तो आपको बेसिकली जो है अगर ये आपने टैलोज को फिगर आउट कर दिया, ठीक है, तो ये जो OH 3 OH जो है वो लेफ्ट साइड होने वाला है, ठीक है, और एक OH जो होगा वो राइट साइड होने वाला है, ठीक है। तो अगर गैलेक्टोज में जाना होगा तो आप जो है वो 1 नंबर चीज़ों पे, ये 2 नंबर कार्बन पे आप चेंज कर दीजिए चीज़ों को, यानी कि CHO तो ऊपर होने वाला है, इस साइड H आ जाएगा और इस साइड OH, ठीक है, बाकी इधर तो OH होने ही वाला है, ठीक है। और लास्ट में जैसे मतलब इसके बाद आपको चीज़ों को ऐसे जो चीज़ें हैं वैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है CH2OH, तो ये जो है बेसिकली वो डी गैलेक्टोज का फिगर है, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप उसको मेमोरी बेस्ड में ऐसे कर सकते हैं कि AG गूगल अमित, यानी कि ए से आप उस चीज़ों को कंपेयर करेंगे एलोज को एल्ट्रोज से, तो उस टाइप से आपको चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइटल की ओर बढ़ने वाले हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से है, ठीक है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक बोल सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मतलब कि अभी हम लोगों ने ये जो चीज़ें हैं वो देखा है ओपन में, ठीक है। तो साइक्लिक में क्या होने वाले हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अभी अब हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जो है बेसिकली इसके बाद हम लोग जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये जो है काफ़ी ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म हो सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है बेसिकली जो है हम लोग जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में करने वाले हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली आइसोमर सिस्टम में आप लोगों ने फीचर प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन ऐसे करके प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों को अगर कार्बोहाइड्रेट्स को अगर साइक्लिक ऑर्डर में मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो तो आप जो है वो हावर्थ प्रोजेक्शन की मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन में करने के लिए हम लोग एक रिलेशन को फॉर्म करेंगे, मतलब कि न्यूमान मतलब फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है। और उससे फीचर प्रोजेक्शन मतलब अभी जो हम लोगों ने ग्लूकोज को ड्रॉ किया था वो बेसिकली तो फीचर प्रोजेक्शन ही तो था, ये जो बेसिकली। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बेसिकली पूरा जो है वो ग्लूकोज के ऊपर ही है, मतलब ग्लूकोज में चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो था ये जो है वो तो फ्यूचर प्रोजेक्शन में है, ठीक है। ये फीचर प्रोजेक्शन में ही है, ये जो है बेसिकली क्या है फीचर प्रोजेक्शन में है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली डी ग्लूकोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज है।
तो आपको इस फीचर प्रोजेक्शन से हार्वर्ड प्रोजेक्शन में आना है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है, और एक साइड जो है बेसिकली हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपने एक जगह फीचर को कर दिया, एक जगह हार्वर्ड प्रोजेक्शन कर दिया, ठीक है। तो फीचर में अगर चीज़ें OH जो है, OH ग्रुप जो है अगर लेफ्ट साइड में हो, अगर लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है, तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी अप में होने वाला है। साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जब भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, तो उसमें जो है अगर OH अगर फीचर प्रोजेक्शन में लेफ्ट में है तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन में अप होगा, ठीक है। अगर OH ग्रुप जो है वो अगर राइट में होगा तो ये चीज़ें डाउन में होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप है CH2OH वो जो है बेसिकली हमेशा अप होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली आप इस चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो फीचर प्रोजेक्शन है, उससे हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन में कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है कि अगर OH जो है वो अगर राइट साइड में होंगे तो अगर हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन में जाएंगे तो वो चीज़ें डाउन में हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखिए अभी आपको बताने वाले हैं। और जो है बातें अब जो आती है कि मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है वो दो चीज़ें होते हैं। एक तो पैरेन होते हैं ऐसे, ठीक है, पैरेन हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपको फुरान, ठीक है, फुरान होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फुरान जो बनते हैं वो गलेक्ट उसमें फ्रक्टोज में बनने वाले हैं, ठीक है। पैरेन जो बनने हैं यानी कि एल्डिहाइड से फॉर्म जो होंगे वो बेसिकली ग्लूकोज में इस टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप अभी आपको ग्लूकोज को ड्रॉ करना है तो आप जो है पैरेन का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली एल्डो हेक्सोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग कैसे साइक्लिक में ड्रॉ करेंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली जो है उसके बाद आप चीज़ों को कैसे ड्रॉ करेंगे फीचर से हार्वर्ड में, देखिए आप आपको पैरान जैसे चीज़ों को ड्रॉ करना है। देखिए आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप जो है आपने उस टाइप से ही कुछ बना लिया ग्राफ, ठीक है। हाँ, उस वाले में जैसे अभी मैंने आपको बताया था उसका ग्राफ बोल रहे हैं, उसका जो है ऐसे बेसिकली बनेगा। ये हो गया पैरेन साइक्लिक में, ठीक है। और ये जो बेसिकली जो हो गया ये हो गया फुरान, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली कीटो हेक्सोज को पढ़ते हैं और इसमें जो बेसिकली जो है वो एल्डो हेक्सोज, ठीक है। तो एल्डो हेक्सोज यानी कि जहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों ने साइक्लिक को स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। साइक्लिक ऐसे होने वाला है। लेकिन अब जो बात आती है वो कैसे OH और H कहाँ पे होने वाला है बेसिकली वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब कैसे हम लोग जज करेंगे। तो जैसे कि आप जो है ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि CH2OH जो होगा वो हमेशा टॉप पे होने वाला है। और ये जो O ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा ना ये यहाँ से होता है। जैसे आप इसको बेसिकली ऐसे करिएगा, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कटने वाला है, तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये फॉर्म होगा बॉन्ड, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो CH2 जो होगा वो हमेशा एक पे होगा, मतलब ऊपर होने वाला, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों ने ये चीज़ देख ली, ठीक है। अब जो है बात आती है कि बेसिकली यहाँ पे कैसे चीज़ों को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप OH और H, ठीक है, जो हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को करेंगे तो सेम ऐसे ही आने वाला, तो ये फर्स्ट कार्बन। दूसरे कार्बन पे
2 नंबर कार्बन ये है मान लीजिए, ठीक है। तो 2 पे क्या है, OH जो है वो बेसिकली राइट साइड में है, तो चीज़ें जो होंगे वो डाउन हो जाएंगे, यानी कि OH ग्रुप जो होंगे वो बेसिकली नीचे होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जो है OH जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में तो ऊपर आएंगे OH, तो OH ऐसे, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे जो है, इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे जो है बेसिकली इधर है राइट साइड, तो आप जो OH ऊपर H नीचे। फोर्थ पोजीशन पे लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो क्या होंगे, नीचे हो जाएंगे OH, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो आपने ड्रॉ कर लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर OH यहाँ पे अगर ऊपर हो तो ये बेसिकली जो है बीटा बीटा उसमें भी डी ग्लूकोज कहलाता है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसी का आपको अगर अल्फ़ा ड्रॉ करना होगा तो चीज़ें ऐसे होंगे, सिर्फ OH का चेंज हो जाएगा, OH जो है वो बेसिकली नीचे आ जाएंगे, तो बेसिकली जो है वो ऐसे वो दिखने वाले हैं, बेसिकली OH जो है नीचे आ जाए, ठीक है। और बाकी जो है वो सेम होने वाला है, ठीक है। बाकी और जो है वो कहीं चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है OH नीचे है, तो इसको आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नंबर ऐसे 1 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5, ये 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे हम लोगों ने 6 कार्बन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उस चीज़ों से भी आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आप इसको क्या मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो आपस में मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स नहीं मतलब एनोमर्स हैं। एनोमर्स कहने का मतलब एनोमर्स मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, वह जैसे ऊपर है तो वहाँ पे क्या है नीचे आ जा रहे हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वह वो चेंज हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर बेसिकली नॉन एज एनोमर्स। एनोमर्स मतलब बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं चीज़ों को कि एनोमर्स मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। तो आप जो है ऐसे चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्लूकोज का कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वो हम लोगों ने देख लिया। अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो है बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन फॉर्म भी हो सकते हैं, तो वो सारे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का क्या क्या मतलब क्या क्या रूल होने वाले हैं, मतलब एविडेंस ऑफ CHO ग्रुप, ऐसे करके चीज़ों को हम लोग